आज हम पढ़ेंगे ट। ट। एक सुबह उस्तानी जी सब बच्चों को बस में बिठा के सैर के लिए लेके जा रही थी। बस के रुकते साथ ही सब बच्चे खुशी से बाहर निकल के खेलने लगे। टीचर यानी उस्तानी भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। सबने खूब मजे लेके खेला और टीचर यानी उस्तानी ने सबको बिठा के कहानियां भी सुनाई। उनको बताया कि वो अपने बच्चों की बिगड़ती हुई सोच से बहुत टीचर 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 यानी उस्तानी या उस्ताद। खेलते खेलते बंटी और बबलू बिना सोचे समझे एक घने जंगल में दाखिल हो गए। पहले तो वो दरख्तों के आगे पीछे खेलते रहे, लेकिन जब वापस टीचर और बाकी बच्चों के पास जाने लगे तो उनको रास्ता भूल गया। शाम होने को आ गई। बबलू और बंटी रास्ते की तलाश में घंटों भागते रहे। आखिर में थक हार के जमीन पर बैठे तो उनको दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। जब आग का पीछा किया तो पता चला कि जंगल के बीच में रानी और चिंटू भी रहते थे। हेलो। रानी और चिंटू को दोनों ने बताया कि वो किस तरह जंगल में खेलते खेलते रास्ता भूल गए हैं। ये सुन के रानी और चिंटू ने उनको एक टेंट दिखाया और कहने लगे कि शाम हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए रात उनको इस टेंट में गुजारनी होगी। ट ट ट टेंट। ट ट ट टेंट। टेंट यानी खेमा। इतने में रात हो गई और जंगल में घुप अंधेरा हो गया। रानी और चिंटू बबलू और बंटी के टेंट में बैठ के एक दूसरे को मजे मजे की कहानियां सुनाने में मसरूफ थे। जब वक्त ज्यादा हो गया तो सब टेंट में ही लेट के गहरी नींद सो गए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सुबह जंगल में क्या होने वाला है। सुबह हुई तो जंगल का मंजर ही बदला हुआ था। जंगल के सब दरख्त यानी ट्रीज जमीन पर गिरे हुए थे। इस सब तबाही के पीछे जो शख्स था उसको मजीद दरख्त काटने से रोकने के लिए चिंटू बहुत चलाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। इतने में उनकी नजर इंस्पेक्टर ठाकुर पर पड़ी, जो कि दूर से भागते हुए आ रहे थे। इंस्पेक्टर ठाकुर ने अपनी जोरदार आवाज से उस शख्स को रोक लिया और उसको बताया कि दरख्त काटना हमारी जमीन के लिए कितना नुकसानदेह है। और फिर इंस्पेक्टर ठाकुर उस शख्स को गिरफ्तार करके ले गया। वो शख्स तो वहाँ से चला गया, लेकिन जिन दरख्तों के बीच में वो रहते थे उनको टूटता और बिखरता देख के चिंटू और रानी बहुत उदास थे। इतने में बंटी को एक आइडिया आया और वो कहने लगी कि क्यों ना हम सब मिलके जंगल में दोबारा पौधे उगाएं। कई सालों बाद यही पौधे दरख्त बन जाएंगे और इस तरह ये जंगल दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। ये आइडिया रानी और चिंटू और बबलू को बहुत पसंद आया और फिर सबने बीज लेके जमीन में डाले और उनके ऊपर मिट्टी गिरा दी। फिर उसके ऊपर पानी डाला
और इस तरह सबने जमीन में नए पौधे उगा लिए। रानी और चिंटू ने फिर बबलू और बंटी को वापसी का रास्ता दिखाया और वो वापस टीचर के पास चले गए। वहाँ टीचर और सब बच्चे उदास होकर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। बबलू और बंटी के ना मिलने की वजह से सब बहुत मायूस थे। बस में बैठ तो गए, लेकिन जैसे ही बस चलने लगी तो उसके टायर से धुआं निकलने लगा और बस वहीं रुक गई। बस का ड्राइवर फौरन उतर के टायर को ठीक करने लगा। ट, ट, टायर, ट, 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 टायर, टायर यानी पहिया। जब बस का टायर ठीक हो गया और बस चलने लगी तो दूसरी तरफ से बबलू और बंटी भागते हुए आए और जल्दी से चढ़ के बस में बैठ गए। टीचर और सब बच्चे बंटी और बबलू को अपने सामने खड़ा देख के हैरान रह गए। तो आज हमने पढ़ा है ट और देखा है कि ट की आवाज से किस तरह के लफ्ज बनते हैं। टीचर, टीचर यानी उस्तानी या उस्ताद। टेंट, टेंट यानी खेमा। टायर, टायर यानी पहिया। तो ये थे ट की आवाज से बनने वाले लफ्ज। अगले लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।